अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक अल्काइल हैलाइड चैप्टर में है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। FN रिएक्शंस या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप कहते हैं द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस अनदर न्यूक्लियोफाइल। वन न्यूक्लियोफाइल सेकंड न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करे उससे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहेंगे। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल? एनी नेगेटिव स्पीशी हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे आप न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। सिंपली इनको SN रिएक्शंस भी बोला जाता है, वेयर S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। जनरल मैकेनिज्म अगर आप देखें तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होते हैं, इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। जितने भी हैलोजन हैं वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। सो हैलोजेंस गेट्स नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि कार्बन पॉजिटिव है इसलिए गुड अटैकिंग साइट है फॉर न्यूक्लियोफाइल और नेगेटिव स्पीशी के लिए। इसलिए अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजीली होते हैं। अब आपके पास जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेकंड न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा और ये आपके पास लिविंग ग्रुप है जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से मॉलिक्यूल से निकल जाता है। अगर आप देखें जो स्पीशीज़ इन्वॉल्व होंगी इस ओवरऑल रिएक्शन में, एक तो वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रहे होंगे उनको आप सबस्ट्रेट बोलेंगे। देन वो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है उसे आप कहते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। देन आफ्टर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन होगा जिससे प्रोडक्ट बनेगी न्यू प्रोडक्ट, और ऑलरेडी प्रेजेंट जो न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव स्पीशी यानी जो हैलोजन होगा वो आपके पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा, उसे आप कहेंगे लिविंग ग्रुप। सो हैलोजन रिमूव ऐसे हैलाइड आइन और ये आपका लिविंग ग्रुप होगा। अब जो SN रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो दो टाइप्स के मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। वन इज़ SN1 मैकेनिज्म एंड सेकेंड SN2 मैकेनिज्म। फर्स्ट SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो वन यहाँ पे जो है ये मॉलिक्यूलरिटी रिप्रेजेंट करता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो रेट डिटर्मिंग स्टेप होगा स्लो स्टेप अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन वो हमेशा स्लो स्टेप से मेजर करते हैं। स्लो स्टेप रेट डिटर्मिंग स्टेप होता है। सो रेट डिटर्मिंग स्टेप जो स्लो स्टेप है उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, ओनली वन मॉलिक्यूल। सो इनको आप यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसी डेफिनेशन को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे ओनली ऑन वन मॉलिक्यूल। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करें। अभी हम जनरल मैकेनिज्म में सीख के आए हैं, जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे दो तरह के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। वन इज सबस्ट्रेट जो रिएक्शन में हिस्सा लेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एंड अदर इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। दो मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इस केस में आपके पास रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली ऑन वन मॉलिक्यूल, सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करे, उसे आप यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब कंडीशंस फॉर SN1 मैकेनिज्म, किस केस में SN1 मैकेनिज्म अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं? फर्स्ट सबस्ट्रेट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। क्योंकि जो SN1 मैकेनिज्म है इनमें आयोनाइजेशन होती है, सो हमें स्टेबल आयन चाहिए। जो अल्काइल हैलाइड स्टेबल आयन बनाएंगे वो आयोनाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इसलिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से SN1 मैकेनिज्म चलता है बिकॉज इट फॉर्म स्टेबल कार्बोनियम आयन। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉर्म स्टेबल कार्बोनियम आयन। स्टेबल आयन बनाने की वजह से टर्शियरी अल्काइल हैलाइड प्रेफर करते हैं SN1 मैकेनिज्म को। वीक न्यूक्लियोफाइल, वैसे तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल पे SN1 मैकेनिज्म डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए हमने वीक न्यूक्लियोफाइल लिख दिया क्योंकि स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के साथ ये हो जाता है। इवन वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्शन पॉसिबल है बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट एक्चुअली आयोनाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। अभी हमने कहा है SN1 मैकेनिज्म जो है वो आयोनाइजेशन, पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होती है, इसीलिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्योंकि स्टेबल आयन बनाते हैं, और पोलर सॉल्वेंट इसलिए क्योंकि ये हेल्प करेगा आयोनाइजेशन रिएक्शन, हेल्प इन आयोनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आयोनाइजेशन जैसे ही होगी तो SN1 मैकेनिज्म को ही फॉलो करेगा। अब SN1 मैकेनिज्म जो है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन इस कॉल्ड मैकेनिज्म। दो स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। स्टेप्स लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप SN1 मैकेनिज्म में पहले स्टेप में हमेशा डिसोसिएशन होती है, अल्काइल हैलाइड ब्रेक हो जाता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयन, आयनाइजेशन होती है। अभी हमने कहा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। व्हाट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड? इन विच हैलोजन एटम रिप्रेजेंटेड बाय X
is attached to tertiary carbon which is attached with 3 other carbon. अभी क्योंकि हम जनरल मैकेनिज्म लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे R लिख देते हैं. The carbon which is attached with 3 R groups और 3 other carbon is called tertiary carbon. और अगर tertiary carbon के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच है तो ये आपका tertiary alkyl halide हो गया. अब पहले स्टेप में ये आयोनाइज होगा. आयोनाइजेशन में क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, डिसोसिएशन होगी, सो बॉन्ड डिसोसिएशन ऑलवेज रिक्वायर एनर्जी. सो ये आपका स्लो प्रोसेस होता है, स्लो स्टेप होगा. इसमें आपके पास बॉन्ड ब्रेक होगा और आपके पास बनेगा टर्शियरी कार्बोनियम आयन. बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन गेट्स पॉजिटिव चार्ज कार्बोनियम आयन प्लस हैलाइड आयन एज ए नेगेटिव आयन. सो ये पहला स्टेप है और ये स्लो स्टेप है बिकॉज इट इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड डिसोसिएशन. सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोनियम आयन बना है, कार्बन हैविंग प्लस चार्ज इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन. इस पे अटैक करेगा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल. तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में हिस्सा लेता है. न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग वाला न्यूक्लियोफाइल विद लोन पेयर हैविंग नेगेटिव चार्ज, वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्शन पॉसिबल है. न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बन पॉजिटिव, सो ये आपकी एंड में प्रोडक्ट बन जाएगी. न्यूक्लियोफाइल अटैच विद कार्बोनियम आयन. अब ये जो आपके पास रिएक्शन है ये फास्ट चलता है बिकॉज इट इन्वॉल्व आइंस के दरमियान में रिएक्शन हमेशा फास्ट होते हैं. आयनिक रिएक्शंस आर ऑलवेज फास्ट रिएक्शंस. अब क्योंकि रेट डिटर्मिंग स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होता है, सो इट मीन्स ये रेट डिटर्मिंग स्टेप है और इसमें सिर्फ आपके पास सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है, अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है. अब अगर हम इसका काइनेटिक्स लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास इक्वल होगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन only depend upon is directly proportional only. सिर्फ स्लो स्टेप को देखना है. स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही मालिक्यूल है, सबस्ट्रेट है. सो इट मीन्स रेट ओनली डिपेंड अपॉन अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट. सो यहाँ पे सबस्ट्रेट लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट फॉर कंसंट्रेशन. ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड R3 लिख देते हैं, कनेक्टेड विद टर्शियरी कार्बन C, R3C बॉन्ड X. यहाँ पे कांस्टेंट लगा दें. देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड R3C बॉन्ड X. अब यहाँ से प्रूव हो गया क्योंकि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक मालिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए आप इन्हें यूनी मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं या फिर आप इन्हें SN1 रिएक्शंस बोलते हैं.